हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय रॉयल नेसेस के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज की कहानी में पास्ट लाइफ के राज, फैमिली गेम और दिल की फीलिंग्स सब कुछ देखने को मिलने वाला है। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, सियोन अचानक मिंजाए को देखकर ताइजुन को हक कर लेती है। अब कहानी सीधे पास्ट लाइफ में चली जाती है। वहां सियोन किसी जगह पर कुछ ढूंढ रही होती है। तभी एक खूंखार हत्यारा अचानक हमला कर देता है। उसका निशाना ताइजुन होता है, लेकिन ताइजुन पीछे से आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और ताइजुन आसानी से उसे हरा देता है। लेकिन तभी वो आदमी खुद अपनी गर्दन काट लेता है। ताइजुन को शक होता है कि उसके साथ कोई और भी है, इसीलिए वो बाहर उसकी तलाश में निकलता है। वहां उसकी नजर सियोन पर पड़ती है और उसे लगता है कि शायद वो भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है। ताइजुन तुरंत उस पर तीर चला देता है। सियोन डर जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। ताइजुन उससे पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम उन लोगों के साथ हो? लेकिन सियोन मना कर देती है। तभी दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सियोन कहती है, पिछली बार मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाई थी। फिर वो उसका नाम पूछती है, मगर ताइजुन अपना नाम नहीं बताता। उसी वक्त सियोन पीछे एक और हमलावर को देख लेती है जो तीर चलाने वाला होता है। वो तुरंत ताइजुन को सावधान कर देती है और ताइजुन उस आदमी के पीछे भाग जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहां मिनहयुक दोनों को साथ देखकर मजाक उड़ाता है और कहता है कि ताइजुन की तो गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन ताइजुन साफ मना कर देता है। आगे सियोन वहां से दूर जाने लगती है। तभी ताइजुन उसका पीछा करता है और पूछता है कि उसने उसे अचानक हक क्यों किया था। लेकिन सियोन कुछ नहीं बताती। तभी कुछ लोग ऊपर आते दिखाई देते हैं और सियोन तुरंत बेहोश होने की एक्टिंग शुरू कर देती है। ताइजुन उसे बाहर ले जाता है। बाहर आते ही सियोन उठकर उसकी एक्टिंग की तारीफ करने लगती है। फिर वो मिंजाए के बारे में पूछती है। ताइजुन बताता है कि वो उसका कजिन भाई है, लेकिन किसी अजनबी इंसान से भी ज्यादा खराब है। इसके बाद सियोन जबरदस्ती मिंजाए की कार में बैठ जाती है और मिंजाए उसका ड्राइवर बनकर रह जाता है। रास्ते में सियोन को चक्कर आने लगते हैं और वो सीट पर लेट जाती है। उधर मिंजाए पेट की दवा खरीदने के लिए दुकान पर जाता है, लेकिन दवा देखते हुए खुद सोचने लगता है कि आखिर उसे सियोन की इतनी चिंता क्यों हो रही है। इसी दौरान सियोन कार के सारे बटन दबाकर म्यूजिक चलाने लगती है। फिर बाहर आकर स्क्रीन पर मिंजाए और उसकी फैमिली की फोटो देखती है और सोचती है कि उसकी शक्ल बिल्कुल पुराने राजा जैसी है। तभी वहां का वर्कर सियोन को मिंजाए की गर्लफ्रेंड समझकर एक कार्ड दे देता है। थोड़ी देर बाद ताइजुन वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कार्ड लेकर जा चुकी है। यह सुनते ही ताइजुन तुरंत कार्ड ब्लॉक करवाता है। तभी कंपनी से फोन आता है कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उसे तुरंत ऑफिस आना होगा। ऑफिस में मिस्टर हान बताते हैं कि जिस कंपनी को उन्होंने खरीदा था, अब उस पर मिंजाए की कंपनी कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सारे शेयर होल्डर्स मिंजाए के साथ चले जाएंगे। दूसरी तरफ मिंजाए अपने आदमी सुहो के साथ बैठा होता है। वहां वो ताइजुन और एक लड़की की बात करता है। सुहो बताता है कि उसने उस लड़की को ऑडिशन में भी देखा था। उधर सियोन घर पहुंचती है, जहां गुणवू उससे पैसों की शिकायत करने लगता है। लेकिन सियोन चुपके से उसकी जेब से पैसे निकाल लेती है और आधे अपने पास रखकर आधे उसे वापस दे देती है। अब ताइजुन को पता चल जाता है कि सारी परेशानी के पीछे मिंजाए का हाथ है। वो सीधे उसके पास पहुंचता है और कहता है कि अगर उसे इन्वेस्ट करना था तो सीधा बोल सकता था। साथ ही वो कहता है कि मिंजाए अपना नकली अच्छा चेहरा दिखाना बंद करे। यह सुनते ही मिंजाए अपनी असली पर्सनालिटी दिखाने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां चेयरमैन कांग पहली बार छोटे मिंजाए को घर लाते हैं और ताइजुन से कहते हैं कि आज से वो उसका भाई है। छोटा ताइजुन प्यार से उसे बिस्किट देता है, लेकिन मिंजाए उसे धक्का देकर गिरा देता है और खुद कांच पर पैर रखकर घायल हो जाता है। फिर वो झूठ बोल देता है कि यह सब ताइजुन ने किया। यह सुनकर चेयरमैन कांग गुस्से में ताइजुन को थप्पड़ मार देते हैं।
अब प्रेजेंट में गुनवू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसे धोखा देकर किसी और से शादी करने वाली है। उधर सियोन दुकान पर कुछ खरीदने जाती है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं होते। दुकानदार उसे कार्ड इस्तेमाल करने को कह देता है और वो आराम से कार्ड से पेमेंट कर देती है। इसी बीच मिंजाई को मैसेज आता है कि उसके कार्ड से पैसे कट रहे हैं। तभी सियोन खाते खाते गुनवू को देखती है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ रहा होता है। गुणव गुस्से में पर्स फेंक देता है, लेकिन सियोन तुरंत उसे पकड़ लेती है। इसके बाद सियोन अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात ताइजुन से होती है। सियोन मजाक में पूछती है कि क्या वो उसकी चिंता करते हुए यहां तक आ गया, लेकिन ताइजुन तुरंत बोल देता है कि वो सिर्फ अपना कार्ड लेने आया था। सियोन उसे कार्ड वापस दे देती है और कहती है कि वो भी ऐसा कार्ड बनवाएगी। तभी ताइजुन उसे फास्ट फूड खाते हुए देखता है, लेकिन अचानक सियोन को पास के रेस्टोरेंट से खाने की खुशबू आने लगती है। अगले ही पल दोनों उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। ताइजुन उसके लिए मीट गर्म कर रहा होता है और बोलता है कि क्या वो उसका नौकर बन गया है। वहीं पहली बार दोनों आराम से अपना नाम बताते हैं। सियोन खुश होकर कहती है कि उनका यहां मिलना किस्मत का खेल है। खाना खाते खाते सियोन इतना ज्यादा खा लेती है कि बाहर आकर अपनी स्कर्ट ढीली करने लगती है। ये देखकर ताइजुन हंस पड़ता है और सोचता है कि ये लड़की कितनी अजीब है। दूसरी तरफ मिंजाए चेयरमैन कांग से मिलकर बताता है कि ताइजुन इन दिनों किसी लड़की से मिल रहा है। उधर ताइजुन खुद भी कंफ्यूज हो चुका होता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि शायद वो सियोन को पसंद करने लगा है। तभी सियोन बिल्डिंग में गुनवू को नशे में देखती है। गुनवू टूटे दिल की बातें करने लगता है और सियोन पहली बार रोमांस का मतलब खोजने लगती है। इसके बाद हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखता है, जहां सियोन ताइजुन के महल में काम करती थी। ताइजुन उससे पूछता है कि क्या उसे उससे डर नहीं लगता, क्योंकि बाकी सब लोग उससे डरते हैं। लेकिन सियोन कहती है कि जिसने उसकी जान बचाई हो, उससे वो कभी नहीं डर सकती। प्रेजेंट में ताइजुन एक अजीब सपना देखकर परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त मिनहयुक से इसके बारे में बात करता है। मिनहयुक मजाक करते हुए कहता है कि या तो किसी ने सपने में उसके पैसे चुराए होंगे, या फिर वो प्यार में पड़ चुका है। फिर वो पास्ट लाइफ वाली बात भी छेड़ देता है। दूसरी तरफ सियोन गुनवू के काम वाली जगह तक पहुंच जाती है और वहां जो भी खाना रखा होता है वो खाने लगती है। मैनेजर उसे डांट देता है, इसलिए वो बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर यूरिन के पोस्टर पर पड़ती है। एक औरत उसे बताती है कि बड़े फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को गिफ्ट भेजते हैं। कंपनी में दूसरी तरफ नई हीरोइन चुनने के लिए वोटिंग चल रही होती है और सबको चौंकाते हुए सियोन जीत जाती है। बाद में सियोन एक ड्रामा देखकर एक्टिंग की कमी निकालती है और खुद एक्टिंग करके सबको हैरान कर देती है। थोड़ी देर बाद वो एक इमोशनल सीन देखकर खुद रोने लगती है और समझ नहीं पाती कि उसे इतना दुख क्यों हो रहा है। वहीं मिस्टर हान ताइजुन को बताते हैं कि सियोन का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सीईओ सोरा की कंपनी के पास है। कुछ देर बाद सियोन ताइजुन से मिलने कंपनी पहुंचती है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात यूरिन और सीईओ सोरा से हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सियोन गुस्से में सीईओ सोरा का हाथ काट लेती है। इसके बाद यूरिन उसे थप्पड़ मार देती है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी ताइजुन वहां पहुंचकर सबको रोक देता है। वो सियोन के लाल हुए गाल को देखकर उसकी चिंता करने लगता है। सीईओ सोरा को अभी तक पता नहीं होता कि ताइजुन कौन है, लेकिन अगले ही पल वो कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उनकी पूरी कंपनी खरीद लेगा। इसके बाद फिर से पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक औरत मिंजाए से बोल रही होती है, आप उस नीच जाति की लड़की को क्यों लेकर आए हो? मिंजाए कहता है कि वो सियोन का इस्तेमाल अपने भाई के खिलाफ करेगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां सियोन ताइजुन के ऑफिस में होती है। ताइजुन उसके लाल गाल को देखकर उसके लिए एक दवाई की बोतल लाता है, लेकिन सियोन उसे दवाई समझने के बजाय पीने लगती है। फिर सियोन ऑफिस की विंडो खोलने लगती है और खुश होकर कहती है कि उसके कमरे में तो विंडो भी नहीं है। ताइजुन तुरंत विंडो बंद कर देता है और कहता है कि कोई उन्हें देख लेगा।
सियोन वहां से चली जाती है, लेकिन जाते वक्त अपने लाल गाल को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसे लगता है कि ताइजुन ने उसकी चोट की चिंता में वो दवाई दी थी। इसके बाद बाहर वही डॉग फिर से उसके पास आ जाता है। सियोन उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागता नहीं। फिर वो एक पत्थर दूर फेंकती है और डॉग उसे उठाने के लिए भाग जाता है। इसके बाद सियोन मकान मालिक के पास पहुंचती है, जहां वो एक ड्रामा देख रहा होता है। मकान मालिक कहता है कि वो उस एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फैन है। ये सुनकर सियोन पूछती है कि क्या फैंस हमेशा अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज को गिफ्ट देते रहते हैं। मकान मालिक कहता है कि हाँ, और कई बार सेलिब्रिटीज भी बदले में अपने फैंस को गिफ्ट या लेटर देते हैं। सुबह हम ताइजुन को देखते हैं जो एक मीटिंग में होता है। वहां उसे पता चलता है कि नए एड कैंपेन के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से वह सीधे चेयरमैन कांग के पास पहुंच जाता है और उनसे फंड मांगने लगता है, लेकिन चेयरमैन कांग साफ मना कर देते हैं। ताइजुन उन्हें मनाने के लिए कहता है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको शानदार डिनर करवाऊंगा। चेयरमैन कांग बोलते हैं कि वो पहले से ही कहीं और खाने जा रहे हैं। अगले सीन में दोनों उसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां सारी टेबल्स भरी होती हैं। तभी चेयरमैन कांग की नजर सियोन पर पड़ती है, जो अकेले बैठकर खाना खा रही होती है। वो उसके पास जाकर पूछते हैं कि क्या वो यहां बैठ सकते हैं। पहले तो सियोन मना कर देती है, लेकिन जैसे ही चेयरमैन कांग कहते हैं कि वो उसके खाने का बिल दे देंगे, सियोन तुरंत मान जाती है। इसी बीच जिहान और मिस्टर हान बात कर रहे होते हैं। जिहान पूछता है कि क्या किसी कमरे में सच में खिड़की नहीं होती। इस पर मिस्टर हान बताते हैं कि छोटे अपार्टमेंट्स में अक्सर विंडो नहीं होती। सियोन जल्दी समझ जाती है कि चेयरमैन कांग काफी अमीर इंसान है। इसी वजह से वो खुलकर खाना खाने लगती है और बची हुई हड्डियां भी पैक करवा लेती है ताकि बाद में उस डॉग को दे सके। चेयरमैन कांग उसे देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने तो पूरे पैसे वसूल कर लिए। लेकिन जब सियोन बाहर आती है तो उसे वो डॉग कहीं नहीं मिलता। मजबूरी में वो हड्डियां डस्टबिन में फेंक देती है। तभी अचानक वही डॉग उसके पीछे आ जाता है और सियोन उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ मकान मालिक सियोन पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। वहीं ताइजुन को मिस्टर हान बताते हैं कि सियोन के खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करवाई है। अब सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहां एक आदमी सियोन पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसका हाथ तोड़ दिया और उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर दी। वो उस पर केस करना चाहता है। तभी वहां ताइजुन पहुंच जाता है और उल्टा उसी आदमी पर केस करने की बात करता है। ये सुनते ही वो आदमी डर जाता है और मामला वहीं खत्म हो जाता है। बाहर आने के बाद सियोन मुस्कुराकर ताइजुन से कहती है कि तुम मेरी चिंता में यहां आए थे ना। लेकिन ताइजुन तुरंत बोल देता है कि वो उसकी चिंता नहीं कर रहा था। सियोन फिर भी खुश होकर कहती है कि तुम मेरे बहुत बड़े फैन लगते हो और आज तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। उधर एक लड़का मिंजाए के पास जाकर सारी बात बता देता है। फिर हम देखते हैं कि मिंजाए सड़क पर चलते हुए सियोन से बात करता है। वो कहता है कि उसका भाई बाहर से जितना अच्छा दिखता है, असल में वैसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहां राजा तीर चलाकर एक पक्षी को मार देता है। ये देखकर सियोन हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहां मौजूद दूसरी लड़की कहती है कि इस इलाके में कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं है। सियोन अपने डॉग को वहां से भगाने के लिए पत्थर फेंकती है, लेकिन गलती से उसके पैर में चोट लग जाती है। डॉग को दर्द में देखकर सियोन रोने लगती है और वो डॉग वहां से भाग जाता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां सियोन वही डॉगी ताइजुन को दे देती है। वो कहती है कि उसके कमरे में विंडो नहीं है, इसलिए वो डॉग को नहीं रख सकती, इसलिए ताइजुन उसे अपने घर ले जाए। ताइजुन परेशान हो जाता है क्योंकि उसे डॉग से एलर्जी होती है। घर पहुंचते ही उसे खुजली होने लगती है और वो तुरंत नहाने चला जाता है। फिर भी वो डॉग को बाहर नहीं छोड़ पाता। इसके बाद वो मिस्टर हान को बुलाकर डॉग उन्हें देने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर हान मना कर देते हैं क्योंकि उनके घर पहले से एक बिल्ली होती है। दूसरी तरफ सियोन ताइजुन के लिए
एक लेटर लिख रही होती है। वो पुरानी कोरियन भाषा का इस्तेमाल करती है क्योंकि उसे लगता है कि ताइजुन उसका बहुत बड़ा फैन है और उसे बदले में कुछ खास देना चाहिए। अगले दिन कैंपेन मीटिंग के दौरान सियोन चुपके से वो लेटर ताइजुन को दे देती है और कहती है कि इसे अकेले में पढ़ना। घर पहुंचकर ताइजुन जैसे ही लेटर खोलता है, पुरानी भाषा देखकर चिढ़ जाता है, लेकिन बाद में वो उसे ट्रांसलेट करने लगता है। लेटर पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि अगर कोई और उसे पढ़ता तो उसे ये पूरा लव लेटर लगता। तभी डॉग उस लेटर को खींचने लगता है और उसमें से 2 ड्राइंग्स नीचे गिरती हैं। एक ड्राइंग में सियोन और डॉग बने होते हैं, जबकि दूसरी में ताइजुन की तस्वीर होती है। नीचे लिखा होता है माई अमेजिंग फैन, लेकिन ताइजुन उसे गलती से माई मैन पढ़ लेता है। ये पढ़ते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो तुरंत मिस्टर हान से पूछता है कि अगर कोई तुम्हें लेटर लिखे तो उसका मतलब क्या होता है। मिस्टर हान मुस्कुराकर कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो इंसान अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा है। इसके बाद ताइजुन मिस्टर हान से पूछता है कि डॉग के मालिक का कुछ पता चला या नहीं। मिस्टर हान बताते हैं कि उन्होंने उसकी फोटो ऑनलाइन डाल दी है और जल्द ही मालिक मिल जाएगा। उधर चेयरमैन कांग के साथ चलते हुए कुछ लोग मिंजाए की बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन मिंजाए खुद कुछ नहीं बोलता। यह देखकर सियोन सोचने लगती है कि शायद मिंजाए वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। थोड़ी देर बाद ताइजुन सीधे मिंजाए के पास पहुंच जाता है और उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी शक्ल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यह सुनते ही ताइजुन गुस्से में मिंजाए को पंच मार देता है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अंत में सियोन अपनी दादी के घर पहुंचती है। वो पूछती है कि आसपास के सारे घर बिक चुके हैं, फिर भी वो यहां अकेली क्यों रह रही है। दादी प्यार से उसे खाना खिलाती है और कहती है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस जगह से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सियोन दादी से कहती है कि उसे अपने बचपन की यादें याद नहीं हैं, और क्या दादी उसे उसके पुराने दिनों के बारे में बता सकती है। कल मेरा एक इंटरव्यू होने वाला है जहां पर मुझे मेरी लाइफ के बारे में बताना है, मतलब कि उसने जितना भी स्ट्रगल किया है। उसी समय कुछ लोग वहां आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेयरमैन कांग ताइजुन पर गुस्सा करने लगते हैं। वो बताते हैं कि जिस जगह पर सियोन की दादी रहती है वहां वो लोग रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन दादी अपना रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार नहीं है। ताइजुन की नजर उस रेस्टोरेंट पर पड़ती है जिसका नाम सियोन रेस्टोरेंट होता है। वो नाम देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मिंजाए के भेजे हुए गुंडे सियोन की दादी को धमकाने पहुंच जाते हैं। बहस के दौरान दादी नीचे गिर जाती है। ये देखकर सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सबको मारने लगती है। तभी एक आदमी चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त ताइजुन आ जाता है और अपने फोन की मदद से उसे बचा लेता है। इसके बाद सियोन मुस्कुराकर कहती है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए। फिर वो पूछती है, मैंने जो लेटर दिया था क्या तुमने पढ़ लिया? यह सुनकर ताइजुन थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। फिर सियोन अपने डॉग के बारे में पूछती है। ताइजुन बताता है कि उसका असली मालिक मिल गया है। उसे लगता है कि सियोन नाराज होगी, लेकिन वो उल्टा उसे थैंक यू बोल देती है और कहती है, मैं बहुत लोगों से मिली हूं, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो। तभी वहां चेयरमैन कांग आ जाते हैं और ताइजुन से पूछते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? ताइजुन जवाब देता है, मुझे इस पर तरस आ रहा था इसलिए मदद कर रहा था। यह सुनते ही सियोन उदास हो जाती है। बाद में मिंजाए सियोन से मिलता है और पूछता है, क्या तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो? वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। यह सुनकर सियोन को पास्ट लाइफ वाला किंग याद आने लगता है। घर लौटने के बाद सियोन छत पर बैठी होती है। गुस्से में वो लकड़ी से छोटा सा घर तोड़ देती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी वहां ताइजुन आ जाता है और पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? दोनों साथ बैठते हैं। सियोन कहती है, मुझे लगा था तुम मेरे बड़े फैन हो और शायद मुझे पसंद भी करते हो। ताइजुन कंफ्यूज होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आता, तुम मेरी दुश्मन हो, दोस्त हो, मुझसे प्यार करती हो या नफरत?
इसके बाद सियोन उसके दिल पर हाथ रखकर महसूस करने लगती है। ताइजुन शर्माते हुए कहता है, ऐसे चेक नहीं करते। और फिर वो अचानक सियोन को हक कर लेता है और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।